बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिज़ी। तो शिज़ी आज आपके लिए बहुत ही मज़े की यूनिक सी रेसिपी लेके आई है। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा भी बहुत डिफरेंट तरीके से। ऐसा पिज़्ज़ा होगा जो इंशाल्लाह आपको, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा और आपके लिए ये पिज़्ज़ा बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इसके लिए मैंने एक कटोरी भर के ले लिया है मैदा है, प्लेन सादा मैदा। इसको छान के साफ़ करके रख लिया है। 1 चम्मच ऑयल होगा, कोई सा भी ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो ले लें। 1 चम्मच पिसी हुई चीनी और तकरीबन ½ टी स्पून के बराबर ना ये नमक है। तो चलें अभी पहले हम पिज़्ज़े की डो बना लें। और 1 अदद इनो का साशे होगा। बिस्मिल्लाह, ये लें जी। ये पिसी हुई चीनी ऐड कर दें। नमक ऐड कर दें और 1 चम्मच ऑयल, ये लें जी। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। सादा पानी ऐड करने से पहले आपने इसमें ना दही ऐड करना है। ये देखें 1 कटोरी दही है। बिस्मिल्लाह, थोड़ा थोड़ा करके सादा ही कर दें बल्कि। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लें। देखिएगा ये दही से और ये इनो के साशे से ना ये बहुत अच्छा राइस होगा। दही डालने के बाद अगर पानी की ज़रूरत हो तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएं और अच्छे से इसकी ना डो बना लें सॉफ्ट सी। हाथों पे आटा बहुत चिपकेगा तो इसके लिए थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर लीजिएगा। ये जितना आसानी से गूंदा जाता है ना, इसको गूंद लें। गूंदने के बाद एक नरम सी डो बना लें। ये देखें ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है। ये देखें ऐसी डो बना लें। और देखिए डो अभी टाइम भी नहीं हुआ, गूंद ही रहे हैं तो इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। ये देखें ये सारे इसमें बबल्स आ रहे हैं। अब इसको ऐसे उठा के एक कंटेनर में रख लें, किसी डिब्बे में एयर टाइट, और थोड़ी देर इसको पड़ा रहने दें किचन में ऐसे ही। और तब तक हम लोग ना दूसरी तैयारी कर लेते हैं कीमा बनाने की। चिकन पिज़्ज़ा बनाते थे, आज हम ना ये बीफ पिज़्ज़ा बनाएंगे। ये देखें मोटी मोटी सी बोटियां हैं, ज़्यादा बड़ी कीमा नहीं है। ये देखें मोटी मशीन का कीमा या इसकी छोटी छोटी बोटियां कर लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे। बारीक करना हो बारीक कर लें, मोटा करना हो मोटा कर लें। मैंने थोड़ी सी ये बोटियां ना मोटी रखी हैं, मोटी मशीन का कीमा है ज़रा। ये देखें। तो अब इसको करते हैं फ्राई। पिज़्ज़ा बनाने के लिए 1 अदद पैन ले लिया, उसमें मैंने बिस्मिल्लाह ये ½ चम्मच ऑयल डाल दिया। ½ चम्मच है तकरीबन। ½ चम्मच ऑयल में ना ये 1 पाव के करीब कीमा है। आपकी मर्ज़ी, आपने कितना ऐड करना होगा उतना कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाह, मैंने सिर्फ 1 पिज़्ज़ा बनाना है इसलिए इतना ऐड कर देंगे। आपने ज़्यादा बनाने होंगे तो ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। जब अच्छे से कीमे का सारा कलर चेंज हो जाए ना तो फिर इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दें। इसमें अब आप कीमे में प्याज टमाटर भी ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मैं सिर्फ कीमे को ही अच्छी से इसकी बुनाई करूँगी और इसमें थोड़े से स्पाइसेस डाल दूँगी, क्योंकि मेन मकसद तो हमने पिज़्ज़ा बनाना है ना, हमने कौन सा सालन बनाना है। बच्चे कुर्बानी का गोश्त खाते हुए नखरे करते हैं, तंग करते हैं और ये नहीं खाते हैं, तो वो बाहर से पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाना पसंद करते हैं। इससे बेहतर है कि आप घर में बना दें। ऐसे ही घर में ही
छोटी छोटी बोटियाँ कर लें, कीमा कर लें, जो भी है। तो उसमें आपकी मर्ज़ी है, प्याज टमाटर ऐड करने हैं कर लें और थोड़े से स्पाइसेस डालें और इनको ये भुना हुआ सा कीमा बना दें। देखिएगा, बिस्मिल्लाह। 1 चम्मच उसमें मैं सुरख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और ये लें नमक, कुटी हुई मिर्च अगर आप डालना चाहें तो। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लें और अच्छी से इसकी भुनाई कर लें बस। जब कीमे की अच्छे से भुनाई हो जाए तो आप थोड़ा सा पकड़ के चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि काफ़ी है, गल गया है, काम चल जाएगा तो ठीक है। अगर नहीं, आपको लगता है हल्का सा इसमें भी कच्चापन है, बच्चे नहीं खा सकेंगे, तो फिर आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दें। बिस्मिल्लाह। फिर इसको ढक दें क्योंकि कुर्बानी का गोश्त तो फ़ौरन ही हो जाता है। ये थोड़ा दूसरा है, ये लें जी। अब इसको हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। बिस्मिल्लाह। पानी खुश्क हो गया, अच्छे से भुनाई हो गई है। इस दौरान अगर आप सब्ज़ मिर्ची ऐड करना चाहें, आपके बच्चे लाइक करते हैं तो डाल लें, अगर नहीं पसंद करते तो ना डालें। 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दें, कुटा हुआ, और अच्छे से मिक्स कर लें और इसको ढक दें और आग बुझा दें ताकि ये दम वाली कंडीशन में रहे। तब तक मैं ना पिज़्ज़ा रेडी कर लूँ। हाँ जी, क्या ही बताऊँ, अब गर्मी इतनी है तो फिर करना तो पड़ेगा ही, खुद को भी इतनी गर्मी है। ये जो पिज़्ज़े की डो बना के रखी थी ना, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें ना माशाल्लाह से कितने अच्छे बबल्स बन गए हैं। ये देखिए साफ नज़र आ रहे हैं ना, वाकई में। इसका मतलब है ये बड़ी अच्छी से राइज होगी इंशाल्लाह। ये लें, सही बात है ना। तकरीबन जितना चाहिए ना उतना ले लें। अब इसका अच्छे से पेड़ा बना लें। अब इसकी रोटी बेल लें, तो अच्छे से हाथों से बेल लें। बिस्मिल्लाह। आप इसको बेलने से भी बेल सकते हैं, लेकिन कहीं पतला ना हो जाए, इसलिए हाथों से ही करें तो ज़्यादा बेस्ट है। पिज़्ज़ा को भी हमने ना अच्छा सा ना इसकी रोटी बेल ली है जितनी बेलनी थी। अपना चूल्हे पे तवा या दूसरा पैन रख लें। इसके लिए नॉन स्टिक होना ज़रूरी नहीं है, कोई सा भी पैन या तवा रख लें और उसको हल्के से ना ऑयल से ग्रीसी भी कर लें। साथ ही हल्का सा तवे पे ना ऑयल डाल दें बस। अब फोक की मदद से ना इसमें निशान लगा लें। अच्छे से निशान लगाने के बाद जिस साइड पे आपने निशान लगाए हैं ना, वो साइड तवे पे डाल दें। इसमें ऐसे उठा के ऐसे करके चूल्हा आहिस्ता करना है, तेज हो गया है। अच्छे से सीख जाए। बिस्मिल्लाह। तो साइड चेंज कर दें। वो नीचे वाली साइड तो फिर भी सीख जाएगी, लेकिन हमें इस साइड को ज़्यादा पकाना है, इसलिए इस साइड को दोबारा कर देते हैं टर्न। बिस्मिल्लाह। देखिए देखिए जी, माशाल्लाह से कितना अच्छा राइस हो रहा है। और अब इसमें फोक की मदद से ना दोबारा थोड़े से निशान डाल दें ताकि टेस्ट अंदर तक जाए।
अब ऐसे ही ना इस पर ये चिली सॉस या जो भी अपनी पिज़्ज़ा सॉस बनाई हुई है ना वो इसमें डाल दें 1 चम्मच भर के और इसको अच्छे से फैला लें। अब इसके बाद इसमें ना भर के ये सारा कीमा डाल दें। हमारा मेन मकसद बच्चों को ये कीमा खिलाना है बस, वो चाहे रोटी के साथ खाएं चाहे पिज़्ज़े के साथ खाएं। इसकी अच्छी से ऐसी टॉपिंग कर दें कि पहले कीमे से अब इसके बाद मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें और ये ग्रेट करके ना इसको ऐसे इसके ऊपर ना अच्छे से इसकी टॉपिंग कर दें। सारा कीमा अच्छे से ढक दें ताकि बच्चों को पता नहीं चले इसके अंदर क्या है। इसके बाद इसको ब्लैक ऑलिव के साथ, ग्रीन ऑलिव, जो भी आपके पास ऑलिव हैं उनके साथ सजा लें। इसके बाद थोड़ा सा कीमा अगर आप ऊपर ऐड करना चाहें तो कर लें, आपकी मर्ज़ी है, अगर ना करना चाहें तो ना करें। ये सब्ज़ मिर्चों टमाटरों के साथ आपने इसकी गार्निश करनी है, इसको अच्छे से सजाना है तो सजा लें, अदरवाइज़ काफ़ी है। ये लें जी। अब हम इसको ना चीज़ मेल्ट होने के लिए रख देते हैं। बिस्मिल्लाह। अब इसको ढक देते हैं। बिस्मिल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाह। चलें जी, देखते हैं 5 से 7 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह से देखिए सारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है और नीचे से भी ना अच्छे से सिक गया है। देखिए सारा अच्छा से सिक गया नीचे से। अब इसको उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पिज़्ज़ा कटर की मदद से या नाइफ़ की मदद से इसके अच्छे से स्लाइस कर लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कदम नहीं बढ़ा। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा बन के रेडी है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये इतनी सारी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, ये इतनी सारी रेसिपियाँ मैं आप लोगों के लिए तैयार करती हूँ, मुश्किल चीज़ों को आसानी में कन्वर्ट करती हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, ये आपकी मोहब्बत होगी। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ डेली बेस पर आप लोगों के लिए मज़े की कोई नई इन्फॉर्मेशन या कोई नई रेसिपी लेके आती हूँ। अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी ईमान में रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब हमें मोज़न साहब टेस्ट करके बताते हैं कि पिज़्ज़ा कैसा बना है। बिस्मिल्लाह।
ये ना जी केचप। अस्सलाम वालेकुम। तो चलें जी, बीफ पिज़्ज़ा बन के रेडी है। तो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा बना है। बहुत चीज़ी लग रहा है। जस्ट टेस्ट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉम दिल कर रहा है खाते रहो। थैंक यू सो मच मॉम कि आपने इतनी गर्मी में मेरे लिए पिज़्ज़ा बनाया। वैसे मैं भी पसीनो पसीनी हुआ ही हूँ। पहले तो हम चिकन वाला खाते थे, ये वाला तो मुझे बड़ा पसंद आया। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी बड़ा पसंद आएगा।